देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव सामने है और एनडीए में अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एनडीए में जो तमाम घटक दल है किनको कितना सीट मिल रहा है। देखिए सबसे पहले बीजेपी अकेले 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कुल बिहार के 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी 20 सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। और आपको बताएं कि बीजेपी के अंदर 2 सीट किसी दूसरे पार्टी के होंगे, वह है पशुपति पारस का पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह की पत्नी 1 सीट से चुनाव लड़ सकती है और दूसरा प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद है। और देखिए 20 सीट पर बीजेपी अकेले लड़ रही है और दूसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी है, यानी कि लोजपा रामविलास। 5 सीट चिराग पासवान के खाते में दिया जाएगा। देखिए 40 में 20 सीट बीजेपी के पास और 5 सीट चिराग पासवान के पास और 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को दिया जा रहा है। साफ तौर पर आप समझिएगा 27 सीट हो गए, 20 सीट बीजेपी को, 5 सीट चिराग पासवान के पार्टी को और 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को। अब देखिए जीतन राम मांझी के खाते में 1 सीट दिया जा रहा है, यानी कि जीतन राम मांझी के खाते में 1 सीट जाएगा। अब देखिए जो बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी और नीतीश कुमार भी अब एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी को 12 सीट दिया जाएगा। तो कुल देखिए बीजेपी को 20 सीट मिल रहा है और नीतीश कुमार के पार्टी को 12 सीट, कुल 32 सीट हो गए। चिराग पासवान के पार्टी को 5 सीट दिया जाएगा तो 37 सीट हो गए और जीतन राम मांझी के खाते में 1 सीट जाएगा, 38 सीट हो गए। और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को 2 सीट दिया जाएगा तो 40 सीट हो गए। कुल जो एनडीए की अंदर ही अंदर जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वह 40 लोकसभा सीट कुछ इसी प्रकार से है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां पर 40 के 40 लोकसभा सीट पर अंदर ही अंदर प्लानिंग कर ली गई है। और देखिए अब इंतजार हो रहा है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो है और बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और मल्लाहों के सबसे बड़ा नेता भी मुकेश सहनी है। अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो फिर मुकेश सहनी के खाते में 1 सीट जाएगा। अब बात यह उठता है कि सेक्रीफाइस कौन करेगा, यानी कि कौन 1 सीट अपना छोड़ेगा। तो देखिए अभी मुकेश सहनी फिलहाल किसी भी बड़े प्लानिंग में नहीं है, उनका बयान भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो मुकेश सहनी का पता चले कि एनडीए में आएंगे या फिर महागठबंधन के तरफ रुख करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। लेकिन मुकेश सहनी फिलहाल अभी कोई बयान नहीं है। लेकिन बात अगर की जाए जो तमाम अभी जो घटक दल एनडीए में है तो 40 लोकसभा सीट कुछ इसी प्रकार से बढ़ सकता है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं बीजेपी 20 सीट, जिसमें 2 सीट एक सूरजभान सिंह की पत्नी का नाम सामने आ रहा है और दूसरा प्रिंस राज जो बीजेपी के ही बैनर से चुनाव लड़ सकते हैं और चेहरा इन दोनों का होगा, जो कि पशुपति पारस के पार्टी के हैं। और 5 सीट जा रहा है चिराग पासवान को, 25 सीट हो गए, 12 सीट जेडीयू को मिल रहा है, यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी को। तो आपको 37 सीट हो गए, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 39 सीट और 1 सीट जीतन राम मांझी के खाते में।